एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका शुमार हिस्ट्री के चंद बड़े साइंसदानों में होता है, उनका वो जुमला बहुत मशहूर हुआ, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। रिलीजन आपको वो इल्म देता है जो अनसीन है, और जाहिर है वो रिवील्ड नॉलेज होता है जो क्रिएटर की तरफ से आता है। दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज है जो साइंस हमें देती है। हम ये दोनों उलूम थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के हासिल कर सकते हैं। अगर साइंस रिलीजन के बगैर बेकार है और रिलीजन साइंस के बगैर बेकार है, तो अब अगर हमें रिलीजन को समझना है तो हमें साइंस को समझना होगा। इसलिए कुरान करीम में 1000 से ज्यादा आयात साइंस से मुताल्लिक हैं, जिन्हें हम फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर कहते हैं। ये वो मज़ाहिर हैं जो इस दुनिया में चारों तरफ फैले हुए हैं। गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल फिजिकल फिनोमिनाज इन दिस यूनिवर्स। अल्लाह ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल इवेंट की। साइंस सिर्फ फिजिकल लॉज के साथ डील करती है जो कानून कुदरत में अल्लाह के बनाए हुए हैं। साइंस इन्हीं लॉज को इस्तेमाल करके इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करती है। साइंस खुद से कोई लॉ प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो पाबंद है कानून कुदरत की। अल्लाह ने लॉ ऑफ बाउंसी रखा है जिसे हम कुव्वते उछाल कहते हैं। साइंस इसको इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से बहरी जहाज समुद्रों में चलते हैं और हवाई जहाज हवा में उड़ते हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर अल्लाह ये लॉ खत्म कर दे तो क्या होगा। हम लॉ ऑफ बाउंसी का क्रेडिट अर्शिमीदस को देते हैं, लेकिन अर्शिमीदस ने लॉ ऑफ बाउंसी को क्रिएट नहीं किया बल्कि उसने इसको डिस्कवर किया है। तो साइंस जब भी कोई डिस्कवरी करती है तुम्हारे ज़हनों में यह गलतफहमी पैदा हो जाती है कि साइंस ने कोई कारनामा कर लिया है। साइंस कारनामे नहीं किया करती बल्कि साइंस डिस्कवरी करती है। सूरज मशरक से निकलता है, मगरब में गुरूब हो जाता है, हालांकि वो गुरूब नहीं होता। यह किसी साइंसी कानून के ताबे नहीं है बल्कि यह कानून कुदरत के ताबे है। अंडे में फलां तब्दीलियां होती हैं जिसकी वजह से चूजा बनता है, तो साइंस ने यह डिस्कवर किया है। साइंस ना तो अंडा बना सकती है ना अंडे से निकलने वाला वो चूजा। तो साइंस में होने वाली हर डिस्कवरी हमें एक स्टेप अल्लाह की तरफ लेकर आ रही है। ये कायनात अल्लाह का फेल है और कुरान अल्लाह का कौल है, और अल्लाह के कौल और फेल में तजाद नहीं आ सकता। साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रही है ये चीजें रिवील हो रही हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आज से 100 साल पहले 1915 के अंदर यह चीज मैथमेटिकली प्रूव की थी कि कायनात के अंदर अगर किसी जगह बहुत ज्यादा मैस इकट्ठा हो जाए और उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो या जीरो हो, तो उस मैस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होगी कि उसके पास से अगर कोई सितारा भी गुजरेगा तो वो उसको हड़प कर लेगी। अब जब हम हाथ से गिलास छोड़ते हैं तो वो जमीन पर गिरता है। क्यों होता है? क्योंकि जमीन की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसी तरह खला के अंदर ब्लैक होल्स है। ब्लैक होल की मिसाल समुद्री भंवर की तरह होती है कि जिसमें बड़े बड़े बहरी जहाज डूब जाते हैं। इसी तरह खला में ब्लैक होल्स के अंदर बड़ी बड़ी कहकशाएं जो हैं वो गायब हो जाती हैं। ब्लैक होल के अंदर इतनी फोर्स होती है कि इवन अगर लाइट भी उसके करीब से गुजरे तो वो भी एस्केप नहीं कर सकती, जो कि इस कायनात की सबसे तेज तरीन चीज है। लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 1,86,000 माइल पर सेकंड होती है, और लाइट एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। आइंस्टाइन ने तो यह भी कहा है कि ना टाइम कांस्टेंट है और ना ही मैस कांस्टेंट है, लेकिन हाँ लाइट कांस्टेंट है, और लाइट भी ब्लैक होल से एस्केप नहीं कर सकती। लाइट इतनी तेज होती है कि वो 1 सेकंड के अंदर हमारी जमीन के 7 चक्कर लगा सकती है। इसीलिए कायनात के फासलों को लाइट ईयर से मापा जाता है, और एक लाइट ईयर
مطلب اگر لائٹ اپنی سپیڈ سے 1 سال تک مسلسل چلتی رہے تو وہ جتنا فاصلہ طے کرے گی اس کو 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں۔